हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 14 त्रिविमीय ज्यामिति 3D। एक रेखा की दिक्कोज्याय है। एक रेखा की दिक्कोज्याय ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष और ये मूल बिंदु है। ये 3D है, एक्स वाई जेड यानी 3 अक्ष है और ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से जब कोई रेखा खींची जाती है, मान लीजिए P बिंदु है, तो ये OP रेखाखंड है या OP सदिश है। ये जो OP सदिश और ये आपका मान लेते हैं जेड अक्ष है। तो एक्स अक्ष के साथ ये कोण बनाती है OP, वाई अक्ष के साथ भी ये कोण बनाती है और जेड अक्ष के साथ में कोण बनाती है। तो OP रेखाखंड एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से जो कोण बनाती है उनको कहा जाता है रेखा की दिक्कोज्याय। उनको क्या कहा जाता है? रेखा की दिक्कोज्याय। OP जो रेखाखंड है वो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसे रेखा की क्या कहा जाता है? दिक्कोज्याय कहा जाता है, दिक्कोसाइन कहा जाता है। जेड भी यहाँ पर लंबवत है, ये तीनों अक्ष लंबवत हैं। तो एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनता है इस रेखा का एक्स अक्ष के साथ, इसको मान लेते हैं एल्फा है, और वाई अक्ष के साथ जो कोण बनाता है वो बीटा है, और जेड अक्ष के साथ जो कोण बनाता है वो क्या है? गामा। तो ये सभी क्या कहे जाते हैं? दिक्कोसाइन कहा जाता है। एक्स अक्ष के साथ जो कोण बना वो एल्फा, वाई अक्ष के साथ जो कोण बना वो बीटा, और जो जेड अक्ष के साथ जो कोण बना है वो है गामा। तो OP रेखा की दिक्कोज्याय, ठीक है। एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनता है, एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनता है वो है एल्फा, इसको निरूपित करेंगे कोस एल्फा। वाई अक्ष के साथ जो कोण बन रहा है वो है कोस बीटा। जेड अक्ष के साथ जो कोण बनता है कोस गामा। तो इस प्रकार से जो कोस एल्फा है इसका जो संकेताक्षर, इसको एल से व्यक्त किया जाता है, और कोस बीटा है इसको एम से और इसको एन से। यहाँ एल एम एन भी दिक्कोज्याय के संकेताक्षर हैं। जो कोस एल्फा है उसका संकेताक्षर एल है, कोस जो बीटा है उसका संकेताक्षर एम है, कोस जो गामा उसका संकेताक्षर एन है। एल एम एन यहाँ पर दिक्कोज्याय कहलाती है। तो कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा ये सभी क्या है? दिक्कोज्याय है। तो जो एक्स अक्ष के साथ में ये जो रेखाखंड है, एक्स अक्ष के साथ में, वाई अक्ष के साथ में और जेड अक्ष के साथ में जो कोण बनाया जाता है उनको क्या कहा जाता है? रेखा की दिक्कोज्याय। नेक्स्ट है अक्षों की दिक्कोज्याय, निर्देशी अक्षों की दिक्कोज्याय। निर्देशी अक्षों की दिक्कोज्याय। निर्देशी अक्षों की दिक्कोज्याय एक्स, वाई और जेड, ये मूल बिंदु है। यहां लिखेंगे एक्स अक्ष की दिक्कोज्याय। एक्स अक्ष की दिक्कोज्याय। तो यहां पर देखिए एक्स अक्ष जो है, ये एक्स अक्ष जेड अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाता है और वाई अक्ष से भी 90 डिग्री का कोण बनाता है।
लेकिन स्वयं के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 0 डिग्री का कोण बनाता है। एक्स अक्ष स्वयं के साथ 0 डिग्री कोण बनाता है, वाई अक्ष के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, और जो जेड अक्ष है अपना उसके साथ भी कितने डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री कोण बनाता है। तो एक्स अक्ष की जो दिक्भुजाएं होंगी वो कोस 0 डिग्री, स्वयं के साथ 0 डिग्री हो गया, और वाई के साथ कितना डिग्री? 90 डिग्री हो गया, और जेड अक्ष के साथ भी कितना हो गया? 90 डिग्री। तो कोस 0 है उसका मान कितना होता है? 1 होता है। कोस 0 का मान कितना होता है? 1, और कोस 90 का मान 0, और यहाँ पर भी कोस 90 का मान 0। ये एक्स अक्ष की क्या कहलाएंगी? दिक्भुजाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? एक्स अक्ष की दिक्भुजाएं। इसी प्रकार से वाई अक्ष की दिक्भुजाएं इसी प्रकार से जो वाई अक्ष अपना एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री हो गया, और स्वयं वाई अक्ष के साथ 0 डिग्री बनेगा, और जेड अक्ष के साथ भी कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। ये है वाई अक्ष। तो जेड अक्ष के साथ कितना डिग्री है? 90 डिग्री, और स्वयं के साथ 0 डिग्री, एक्स अक्ष के साथ भी कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर वाई अक्ष के आप दिक्भुजाएं लिखेंगे तो फर्स्ट में एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष के साथ कितना होता है? 90 डिग्री, और स्वयं के साथ कितना होता है? 0 डिग्री, और जेड अक्ष के साथ कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यहाँ कोस 90 का मान 0, कोस 0 का 1, कोस 90 का मान 0। तो ये होंगी वाई अक्ष की दिक्भुजाएं। इसी प्रकार से जेड अक्ष की दिक्भुजाएं तो यहाँ पर जेड अक्ष जो है एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री, वाई अक्ष के साथ 90 डिग्री, और स्वयं के साथ कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, लेकिन स्वयं के साथ क्या होगा? 0 डिग्री होगा। अतः 0, कोस 90 का मान 0, यहाँ पर 0, और ये 1। ये जेड अक्ष की दिक्भुजाएं हैं। तो इस प्रकार से एक्स अक्ष की जो दिक्भुजाएं हैं 1, 0, 0, वाई अक्ष की दिक्भुजाएं 0, 1, 1, और एक्स अक्ष की दिक्भुजाएं 0, 0, 1। यदि इस अक्ष के समांतर कोई रेखा है L, तो L किसके समांतर? एक्स अक्ष के। तो L रेखा की जो दिक्भुजाएं होंगी वो एक्स अक्ष की दिक्भुजाएं के समान होंगी। L किस अक्ष के समांतर है? एक्स अक्ष के समांतर है। तो L की दिक्भुजाएं क्या होंगी? जो x की दिक्भुजाएं होंगी वही L रेखा की दिक्भुजाएं होंगी, क्योंकि L एक्स अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष की दिक्भुजाएं 1, 0, 0 है, तो वही किस रेखा की दिक्भुजाएं होंगी? L रेखा की होंगी। नेक्स्ट है रेखाओं की दिक्भुजाओं में संबंध। रेखाओं की जो दिक्भुजा जैसे अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, उनमें संबंध क्या होता है, या एल एम एन में संबंध क्या होता है। तो यहाँ पर ओपी एक रेखा है, तो बिंदु P किसके सापेक्ष है? O के सापेक्ष है, इसको स्थिति सदिश कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो OP जो वेक्टर है उसका बनेगा x i कैप प्लस में y j कैप और प्लस में z k कैप। ये इसका स्थिति सदिश है बिंदु P का। और जो OP का जो परिमाण है वो मान लेते हैं अंडर रूट इसका अदिश घटक है x, तो x का वर्ग प्लस में y का वर्ग प्लस में z का वर्ग। या OP का जो परिमाण यानी कि इसकी जो लंबाई इसको r मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन r बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। या r का वर्ग करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, r स्क्वायर के बराबर ये। अब बिंदु P से x अक्ष पर लंब डाला और ये बिंदु P है, तो x अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वो होता है L, ये हो गया L। OP रेखा के द्वारा x अक्ष पर जो कोण बनता है वही अल्फा होता है, y अक्ष के साथ जो बनता है बीटा, z अक्ष के साथ जो बनता है कोण। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज
ये इसको ए मानते हैं, ओ पी ए में समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर ओ ए है, तो ओ ए की लंबाई मान लेते हैं क्या है, एक्स है। एक्स अक्ष पर रहता है, एक्स मान लेते हैं, एक्स के बराबर होगी। मानना इसकी लंबाई या परिमाण इसका क्या है, एक्स है, ओ ए का। तो कोस थीटा स्थान में क्या लिखेंगे, अल्फा, क्योंकि एक्स अक्ष के साथ में ये बना होता है। तो कोस अल्फा के बराबर होगा संलग्न भुजा कोण में कर्ण। तो ओ ए संलग्न भुजा अपोन में कर्ण है ओपी। तो कोस अल्फा बराबर ओ ए की दूरी एक्स के बराबर होगी, ओपी का जो परिमाण अपन ने मान रखा आर के बराबर, और कोस अल्फा का जो संकेत होता है एल बराबर क्या होता है, कोस अल्फा होता है। तो एल बराबर में एक्स अपोन में आर। तो एक्स बराबर में क्या हुआ, एल इंटू में आर, ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार एक्स बराबर में एल आर है, तो वाई बराबर में क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2। और जेड बराबर क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। जैसे अपन ने पी बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डाला है, तो पी बिंदु से वाई अक्ष पर डाल सकते हैं और जेड अक्ष पर डाल सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग कोस अल्फा की मान तो आया है एक्स के बराबर में एल आ रहा है, तो वाई के बराबर में एम आ रहेगा, जेड के बराबर एन आ रहेगा। समीकरण तीनों का वर्ग करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर ये बनेगा एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, वर्ग करेंगे जोड़ेंगे, इधर बनेगा एल का स्क्वायर आर का स्क्वायर, एम का स्क्वायर आर का स्क्वायर, एन का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, जोड़ देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। इसमें आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बनेगा एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किस के बराबर है, ये आर स्क्वायर के बराबर है। आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर एल का स्क्वायर प्लस में एम का स्क्वायर प्लस में एन का। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसमें भाग, या एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर अपॉन में आर। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अतः एल का स्क्वायर प्लस में एम का स्क्वायर प्लस में एन का स्क्वायर बराबर कितना हो गया भाई, 1 है। ये संबंध होता है यदि किसी रेखा की या किसी निर्देशीय अक्षों की जो दिक्कोजय हैं उनके वर्गों का योगफल 1 होता है। किसी रेखा की या निर्देशीय अक्षों की जो दिक्कोजय होती हैं उनका वर्गों का जो योगफल होता है वो 1 होता है। जैसे एक्स अक्ष की जो दिक्कोजय वो 1, 0, 0 है, इनके वर्गों का योगफल करेंगे तो 1 का वर्ग प्लस में 0 का वर्ग प्लस में 0 का वर्ग, तो इसका मान कितना प्राप्त होगा, 1। तो यदि किसी अक्ष की या रेखा की जो दिक्कोजय हैं उनके वर्गों का योगफल 1 होता है, यही दिक्कोजयों में क्या होता है, संबंध होता है। ऐसा दिक् अनुपात में नहीं होता। 2i कैप प्लस में 3 j कैप प्लस में 4 k कैप, यहाँ पर ये 2, 3 और ये 4 हैं, ये दिक् अनुपात कहलाते हैं। रेखा के क्या कहलाते हैं, दिक् अनुपात कहलाते हैं। लेकिन इनके वर्गों का योगफल 1 कभी भी नहीं होगा। a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर नॉट इक्वल 1। केवल दिक्कोजयों में ऐसा संबंध होता है, उनके वर्गों का योगफल 1 होता है। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी कि दिक् अनुपातों के वर्गों का योगफल 1 नहीं होता। तो ये किसी रेखा का सदिश रूप है, तो उसके जो दिक् अनुपात हैं 2, 3, 4 हैं,
इनके वर्गों का योगफल कभी भी एक नहीं होता है। केवल दिक्कोजाओं के वर्गों का योगफल क्या होता है? एक होता है। अब इस रेखा के दिक् अनुपात कितने हैं? 2, 3, 4 है। इस रेखा के दिक् अनुपात क्या है? 2, 3 और 4 है। अब इस रेखा की दिक्कोजाएं ज्ञात करें तो इसमें इसको या इस सदिश को एन कैप में बदल देंगे, क्योंकि एन कैप का जो परिमाण होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर इसके परिमाण का जो भाग देने पर जो सदिश रूप प्राप्त होगा, आई कैप जे कैप जो के कैप के जो गुणांक होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके दिक्कोजाएं कहलाएंगे। तो ये था इसकी दिक्कोजाओं में संबंध। नेक्स्ट है दो बिंदु है P और Q, इनको मिलाने वाली रेखा की दिक्कोजाएं प्राप्त करनी। दो बिंदु हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जब दो बिंदु हैं उनको मिलाने वाली रेखा की दिक्कोजाएं आप ज्ञात करेंगे तो पहले आप PQ सदिश प्राप्त कर लें। और PQ क्या सदिश बनेगा? अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश। OQ बनेगा H2 I कैप प्लस में Y2 J कैप प्लस में Z2 K कैप माइनस OP X1 I कैप प्लस में Y1 J कैप और प्लस में Z1 K कैप। X2 माइनस X1 I कैप Y2 माइनस Y1 J कैप और प्लस में Z2 माइनस Z1 K कैप। ये प्राप्त होगा PQ सदिश। अब ये तो यहाँ पर है दिक् अनुपात, और यदि इस सदिश में इसके परिमाण का भाग देंगे, यदि इस सदिश में इसके परिमाण का भाग देंगे तो ये किस में बदल जाएंगे? आपके दिक्कोजा में बदल जाएंगे। तो जो PQ है उसका जो परिमाण होगा अंडर रूट X2 माइनस X1 का होल वर्ग प्लस में Y2 माइनस Y1 का होल वर्ग प्लस में Z2 माइनस Z1 का होल वर्ग। तो यहाँ पर जब L प्राप्त करेंगे यानी cos अल्फा प्राप्त करेंगे तो I कैप का जो घटक है X2 माइनस में X1 अपोन में PQ वेक्टर है उसके परिमाण का भाग। इस दिक् अनुपात में इसके परिमाण का भाग देने पर L यानी cos अल्फा प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से M प्राप्त कर लेंगे, ये प्राप्त होगा Y2 माइनस Y1 और इसमें भी PQ सदिश के परिमाण का भाग दे देंगे। इसी प्रकार से M प्राप्त कर लेंगे यानी cos गामा Z2 माइनस Z1 अपोन में PQ सदिश के परिमाण का। तो ये कहलाएंगे PQ सदिश की दिक्कोजा कहलाएंगे। तो जब दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा होती है उसकी दिक्कोजा आप ज्ञात करेंगे तो पहले आप सदिश रूप प्राप्त कर लेंगे दो बिंदु से गुजरने वाला, और फिर उसका परिमाण ज्ञात कर लेंगे। तो प्रत्येक सदिश में प्रत्येक अदिश घटिक में उसके अनुपात का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? दिक्कोजाएं प्राप्त हो जाएंगी। तो नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।